ये बेटा वीडियो का पार्ट 2 है, इसमें आपने ध्यान रखना है। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। आपको बताएगा जैसे कि एक जुमला है वी ईट मैंगोज़, ये प्रेजेंट डेफिनेट का जुमला है, वी ईट मैंगोज़। अब आपने यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ ये हो मैंगोज़ हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब और ये हो गया सब्जेक्ट। आपको फार्मूला जो मैंने दिया है उसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और फिर आपने देखना है मैंगोज़। अब मैंगोज़ जमा है तो आपने आर का इजाफा करना होगा। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं, हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बदलना है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को इधर ले आइए और सब्जेक्ट को इधर एंड पे ले जाना है। मसलन सबसे पहले हमने लिखा मैंगोज़, फार्मूले के अंदर फार्मूले में सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो मैंगोज़ ऑब्जेक्ट है। उसके बाद मैंने बताया अगर ये जमा हो तो आप आर का इंतखाब करेंगे, तो आर गया आर क्योंकि मैंगोज़ आर। उसके बाद आपको बताया गया फार्मूले में कि आपने तीसरी फॉर्म वर्ब की इस्तेमाल करनी। वर्ब हमारे पास ईट है, ईट की तीसरी फॉर्म लगाइए ईटन, तो वो बन जाएगा मैंगोज़ आर ईटन। बाय का मैंने कहा था इजाफा करना आपने, वो इजाफा आपने इधर कर दिया। और ये याद रखना है कि जब वी आएगा तो आगे बेटा उसको अस में आपने बदल देना है। तो ये हो जाएगा मैंगोज़ आर ईटन बाय अस। ये पूरा फार्मूला आपका इधर तैयार हो जाएगा। एन अदर एग्जाम्पल आप देखिए, अगर नेगेटिव जुमला होगा तो क्या करेंगे, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। इसी तरीके से सबसे पहले क्रिकेट को लिखिए क्रिकेट, ये इज़ लिखा हुआ है मैंने। इज़ क्यों आ गया आपने ध्यान रखना है कि इज़ आपने लगाना है जब भी डू नॉट या डज नॉट आ जाए, यानी डू डज आ जाए तो इज़ एम आर में से हेल्पिंग वर्ब में चेंज हो जाएगा ये। अब मैंने पहले सादा जुमला बनाया है, क्रिकेट इज़ प्लेड बाय मी। आई को आपने मी में बदलना है, मी को चेंज हो जाएगा। ये जब रिवर्स होगा तो आई भी बन जाता है। अब इसका नेगेटिव इसका ये बनेगा क्रिकेट इज़ नॉट, यहाँ है ना डू नॉट, फ़ौरन ही आपने नॉट उसके साथ लिख देना है, इज़ नॉट। क्रिकेट इज़ नॉट प्लेड बाय मी। तो बेटा इस तरह ये आपने ध्यान रखना है। फिर आप देखिए अगर डज से जुमला आ जाए, डज ही राइट आ स्टोरी, तो आपने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी। आपने यहाँ से ध्यान रखना है कि अगर स्टोरी वाहिद है, यहाँ पर जो भी चीज़ है वो वाहिद है तो इज़ लगा दो शुरू में। अगर यहाँ पर स्टोरीज़ आ जाएंगी तो यहाँ आर आ जाएगा, यहाँ मी लिखा होगा तो यहाँ आई आ जाएगा या एम आ जाएगा, सवालिया। अब हमने करना इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला, इसलिए आपको सबसे पहले यहाँ देख कर इज़ एम आर में से चूज़ कर देना है। तो डज आ गया, डज ही राइट अ स्टोरी, तो आप लिखो इज़ आ स्टोरी रिटन बाय हिम। इज़ आ स्टोरी, इज़ आया है डू डज की जगह और आ स्टोरी इसका ऑब्जेक्ट, आ स्टोरी। रिटन मैंने कहा था वर्ब की तीसरी फॉर्म लगनी है, बाय का इजाफा करना है, ही से बेटा आपने बताना है हिम, ही से हिम। तो ये इस तरह चेंज हो जाएगा, इज़ आर स्टोरी रिटन बाय हिम। आज का ये लेक्चर इतना ही है, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।